सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम यहीं घर पर रहना, माता पिता की सेवा करना और सबको संतुष्ट रखना। यदि तुम भी साथ चले जाओगे तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी और बड़ा दोष होगा, क्योंकि जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है। जब लक्ष्मण जी ने भगवान के वचनों को सुना तो लक्ष्मण जी उदास हो गए और उनके मुख से कोई वाणी नहीं निकल रही है। उन्होंने व्याकुल होकर के भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे कि हे नाथ, आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। यदि आप मुझे त्याग देंगे, साथ नहीं ले जाएंगे, तो इसमें मेरा कोई वश नहीं। और कहने लगे कि आपने जो मुझे शिक्षा दी है वह बड़ी अच्छी है, पर मेरी पहुंच से वह बाहर है, क्योंकि शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी होते हैं जो धीर होते हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले होते हैं। मैं तो शिशु के समान हूं, आपका पाला हुआ बच्चा हूं। कहीं हंस मंदराचल और सुमेर पर्वत को उठा सकता है। मैं माता पिता गुरु और जहां तक जितने भी रिश्ते और नाते हैं, मैं स्वभाव से भी कहता हूं कि मैं इनमें किसी को नहीं जानता हूं। मैं अपना सब कुछ केवल आपको मानता। धर्म और नीति का उपदेश उसके लिए अच्छा होता है जो मनुष्य कीर्ति चाहता हो, ऐश्वर्य चाहता हो, सद्गति चाहता हो, लेकिन जो मन क्रम और वचन से आपके चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे प्रभु, क्या वह आपके त्यागने के योग्य है? जब करुणा के निधान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुना, तब उन्होंने उनको हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि तुम जाकर के माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ और जल्दी मेरे साथ वनवास को चलो। जब भगवान राम की ऐसी वाणी को लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न हृदय के साथ माता सुमित्रा जी के पास आए। ऐसा लगता था मानो अंधे व्यक्ति को नेत्र मिल गए। जाकर के उन्होंने मां के चरणों में माथा नवाया, लेकिन मन उनका श्री रघुनंदन और जानकी जी के साथ था। माता सुमित्रा ने जब लक्ष्मण जी को उदास देखा, मुखमलिन देखा, तो कहने लगी कि इस उदासी का कारण क्या है। तब लक्ष्मण जी ने सारी कथा माता सुमित्रा को समझा करके कही। जब उन्होंने सुना तो वे सहम गईं और जिस प्रकार कोई मृगी वन में चारों ओर आग लगी हुई हो, वो बीच में फंसी हो तो वो व्याकुल हो जाती है, चारों ओर देखती है, ऐसी स्थिति सुमित्रा की हो गई। लक्ष्मण जी ने देखा कि माता की ये स्थिति है तो उन्होंने कहा अब तो ये अनर्थ करेंगी, स्नेह के वश में ये हमें आज्ञा नहीं देगी। तो लक्ष्मण जी विदा मांगते हुए भय के साथ सकुचाते और सोच रहे हैं कि ये जाने की अनुमति देंगी या नहीं देंगी। अब सुमित्रा जी ने जब भगवान राम
और सीता जी के रूप, शील और स्वभाव का स्मरण किया और राजा दशरथ जी का उनके ऊपर प्रेम का स्मरण किया, तो वो अपने सिर धुलने लगी और कहने लगी कि पापनी कैकेयी ने बड़ा अनर्थ किया। फिर कुसुमय जान करके उन्होंने धैर्य धारण किया और सहज और प्रेम के साथ बड़ी कोमल और सुंदर वाणी में सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि हे तात, तुम्हारी माता जानकी जी हैं और पिता तुम्हारे रामचंद्र जी, और जहां रामचंद्र जी हैं वहां अयोध्या है, क्योंकि जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहीं दिन होता है। अगर श्री सीताराम जी वनवास जा रहे हैं तो यहाँ अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से कहती हैं कि गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इनकी सेवा प्राणों के समान करना चाहिए। फिर रामचंद्र जी तो तुम्हारे अत्यधिक प्रिय हैं, तुम्हारे जीवन है। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, जितने भी, वे सब भगवान राम के नाते से ही पूजनीय हैं और मानने योग्य, सम्मान करने के योग्य हैं, परम प्रिय। ऐसा जानकर हे तात, तुम उनके साथ वनवास को जाओ और इस संसार में जन्म लेने का लाभ प्राप्त करो। अब इसके आगे की कथा। भूरि भाग भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हरे मन छाड़ी छलु, कीन्ह राम पद ठाऊं। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगी माता सुमित्रा की हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ, क्योंकि मेरे समेत, यानी मैं और तुम दोनों बड़े भाग्यशाली हैं। जो तुम्हारे चित्त में भगवान राम के चरणों में अटूट प्रेम है। कहती हैं सुमित्रा लक्ष्मण जी से कि पुत्रोवती युवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बयानी, राम विमुखो सुत ते जानी। कहती हैं सुमित्रा की इस संसार में वही स्त्री पुत्रवती कहलाने के योग्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, और नहीं तो बांझ ही अच्छी है, या फिर उसका पुत्र का जन्म देना पशुओं के समान है। जो भगवान राम से विमुख पुत्र के द्वारा अपना हित चाहती हैं, उनसे अच्छी तो बांझ स्त्रियां होती हैं। तुम्हेरे ही भागो राम बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नाही। सकलो सुकृत कर बड़ फलुए हूँ, राम सिए पद सहज सनेहू। कहने लगी कि तुम्हारे भाग्य से ही भगवान राम वनवास जा रहे और उनके वनवास जाने का कोई दूसरा कारण नहीं है। सारे पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है
कि भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों में स्वाभाविक रूप से मनुष्य का प्रेम हो। रागु दोषु ईर्षा मधुमोहु जनि सपन हूँ इन्हें के बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम बचन करे हो सो खाई। कहती हैं सुमित्रा की हे तात, राग द्वेष ईर्षा मद मोह तुम स्वप्न में भी इन विकारों के बस में ना होना और समस्त प्रकार के विकारों का त्याग करते हुए मन क्रम और वचन से भगवान राम और श्री सीता जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु संग पितु मातु राम सिय साजासु। जेहि न राम बन लहि कलेसु सुत सोई कराहु यही उपदेशु। कहने लगी कि वहां वनवास में तुम्हारे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि माता पिता श्री सीताराम जी तुम्हारे साथ में है और तुम ऐसा उपाय करना, ऐसी सेवा करना जिससे श्री सीताराम जी को वनवास में कोई कष्ट ना हो। यही मेरा उपदेश तुम्हारे लिए है। उपदेश यहु जेहि तातु तुम्हारे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन विसरावहि। तुलसी प्रभु सिय देई आयसु दीन पुनियाशिष दई। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि मेरा तुम्हारे लिए यही उपदेश है कि तुम वनवास में ऐसा करना कि जिसके द्वारा श्री सीताराम जी को सुख प्राप्त हो और माता पिता उनके प्रियजन परिवारजन नगर के निवासी इनकी सुध उनको भूल जाए उस सुख के द्वारा। इस प्रकार सुमित्रा जी ने उन्हें शिक्षा दी, उन्हें आशीर्वाद दिया कि दिन दिन तुम्हारा प्रेम भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बढ़ता रहे और स्थिर रहे। मातु चरण सिर नाई चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई मनहु भाग मृग भाग वश लखन सिय रामचंद्र की जय। अब बड़े सशंकित हृदय से लक्ष्मण जी माता के चरणों में सिर नवा करके चल देते। संकित इसलिए है कि कहीं कोई और विघ्न ना आ जाए सामने। इस प्रकार से वहां से भगे जिस प्रकार कि सौभाग्यवश कोई हिरणी किसी बंधन में बंधी हो और बंधन से छूट जाए और भाग ले। गए लखनु जहाँ जानकी नाथू भय मन मुदित
पाई प्रिय साथु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संगो नृप मंदिर आए। अब भगवान राम जी वो के पास लक्ष्मण जी पहुंच जाते और बड़े प्रसन्न हुए उनका साथ प्राप्त करके। कौन? लक्ष्मण जी। उन्होंने भगवान राम और सीता जी के चरणों की वंदना की और उन्हीं लोगों के साथ और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, तन कृसो मन दुखु मदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। अब जो नगर के स्त्री पुरुष हैं वो आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने अच्छी बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया है। सबके शरीर सूख गए, मन मलिन हो गया और मन में बड़ा दुख है, मुख भी मलिन है। और जिस प्रकार शहद निकाल लेने के बाद मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं, मधुमक्खियां, उसी प्रकार नगर के सभी स्त्री पुरुष दुखी। करमी जहीं सिरु धुनि पछिताही, जनु बिनु पंखो बिहगे अकुलाही, भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। अब नगर के जो स्त्री पुरुष हैं वो हाथ मलते हैं, सिर धुनते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार बिना पंखों के पक्षी व्याकुल हो जाते हैं, उस प्रकार अयोध्या के सभी स्त्री पुरुष व्याकुल हैं। अब राज दरबार के दरवाजे पर यानी राजमहल के दरवाजे पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहां का जो विषाद है, दुख है, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, उस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सच्चू उठाई लाऊ बैठा रे, कही प्रिय बचानो राम पगुधारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयाऊ भूमि पति भारी। अब मंत्री सुमंत्र ने राजा को संभाल करके बैठाया और कहा कि श्री रामचंद्र जी पधारे हुए। राजा दशरथ जी ने सीता जी के सहित दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण जी को देखा तो राजा दशरथ जी बड़े व्याकुल हो जाते। सीए सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, वारही वार स्नेह वस, रावले और लाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब सीता जी के सहित दोनों पुत्रों को देख कर राजा दशरथ जी बड़े व्याकुल हो रहे, बार बार उनकी ओर देखते हैं और व्याकुल होते हैं और प्रेम के कारण बार बार उन दोनों पुत्रों को, सीता जी को अपने हृदय से लगा रहे।
सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करौ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं